हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम देखेंगे एक साड़ी से गाउन बनाना। तो देखिए, ये कुछ कॉटन की मिक्स साड़ी है, सिल्क कॉटन मिक्स वाली। इसमें कुछ इस तरीके से एलिफेंट एंड हॉर्स यानी कि हाथी और घोड़ों की प्रिंटिंग है। तो मैंने देखिए यहाँ पर आपको पहले साड़ी का लुक दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर कटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने इतने पार्ट्स कट किए। अब इन कट का मेज़रमेंट आप देखते जाइएगा और उस हिसाब से कट कर सकते हैं। ये जो है वो ऊपर की चोली कट की है। तो देखिए, चोली को हमने किस तरीके से कट किया है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया है और जो भी पूरी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ मुझे टोटल 12 चाहिए, मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 8 इंच पर चेस्ट के यहाँ पर मेज़रमेंट किया है, 1 डेढ़ इंच की यहाँ पर मार्जिन दी है, 5 इंच का शोल्डर और आर्म होल लिया है। और वहीं से हम यहाँ पर चेस्ट की मेज़रमेंट देंगे। आर्म होल को गोलाई में कट कर देंगे और नीचे से जो कमर वाला पार्ट है वहाँ से 7 इंच लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। फिर इसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको इसे अस्तर पर चारों ओर से सिलाई कर लेनी है, यानी कि हमने कोई पलटी वगैरह नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने सिलाई लगाई है। अब हम देखिए 2 इंच पर इस तरीके का मार्किंग करेंगे और यहाँ पर जितना आपको गले का नेक डीपनेस चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क किया है। अब यहाँ से भी हम 2 से 2.5 इंच या 3 इंच तक आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए ये बैक नेक है, तो मैं यहाँ पर चौड़ाई के लिए 3 इंच का यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और ऊपर से 2 इंच का है। इस तरीके से देखिए कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करके आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसे मैंने अस्तर के ऊपर इस्त्री कर यानी कि प्रेस करके यहाँ पर स्टिक कर लिया है। अब जो आपका कैनवास पेपर है वो जो है आपके गले के और शोल्डर के मेज़रमेंट से 1 डेढ़ इंच बड़ा होना चाहिए, जो अंदर की तरफ रहेगा। बाकी का यहाँ पर आप नेक डिज़ाइन कट कर सकते हैं। तो 2 इंच पर देखिए ऊपर से जैसे हमने मार्क किया था वैसे ही यहाँ पर भी हमने 2 इंच पर मार्क किया है। डीपनेस लेंगे, डीपनेस आपको 6.5 से 7 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेनी है। ऊपर से आधा इंच आपको छोड़ देना है, अंदर सिलाई की तरफ जाएगा जो शोल्डर के आस उसके लिए। यहाँ से 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और अब बॉक्स बना लेंगे। देखिए ये बॉक्स बनाने के बाद हम दूसरी तरफ इसे परख लेंगे और इस तरीके से मार्किंग का छापा ले लेंगे। अगर आपको इस वाइट चौक पे आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग आ चुकी है। आप किसी और कलर के चौक का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली मार्किंग जल्दी से दिख सके। इसके हम सेंटर में मार्क करेंगे और आपको आगे दिखाए अनुसार वीडियो में आप इसे कोई भी गला इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। सीधे वाले भाग को देखिए इस तरीके से हम इसके सेंटर को सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेना है।
यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर का जो नेक होता है वो उसे बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर डोरी बनानी है और डोरी ले लेनी है। इस तरीके से हम डोरी बनाएंगे और टेसल्स बनाएंगे नीचे की तरफ। तो टेसल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फैब्रिक के कट्स लिए हैं साड़ी की प्रिंटिंग में। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं कहीं पर घोड़े की और कहीं पर हाथी की प्रिंटिंग है, तो मैंने एग्जैक्ट उसके स्क्वायर निकाल कर ले लिए हैं और उसके ही बराबर का हम अस्तर कट कर लेंगे और इसे अब हम स्टिच कर लेंगे अस्तर के ऊपर। और उसके बाद वीडियो में दिखाए अनुसार आप बहुत ही सुंदर से एकदम अच्छे से टेसल्स बना सकते हैं और यहाँ पर अटैच कर सकते हैं जो आपके गाउन या आपके जो भी, अगर आप इस तरीके की टेसल ब्लाउज़ में कुर्ती में बना रहे तो उसका लुक और भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा ये गाउन है उसका लुक बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के 2 टेसल्स बनाऊँगी। इन टेसल्स को देखिए आपको हाथी का जो फेस है यानी कि चेहरा, उसके हिसाब से इसको सही तरीके से रखना है और उसके बाद ही इसे स्टिच करना है। बराबर से आपको हाथी वाले फेस के साथ हाथी वाले फेस वाला ही प्रिंट दूसरी तरफ भी ले लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। 3 तरफ सिलाई लगाएंगे, एक तरफ हम इसे खुला रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने टेसल्स बनाकर यहाँ पर डोरी अटैच कर ली है। सारा प्रोसेस मैंने आपको इस पूरे वीडियो में दिखा दिया है। इसी तरीके से किसी भी ड्रेस, कुर्ती या ब्लाउज़ में इस तरीके के टेसल्स बना सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लुक देंगे आपके आउटफिट को। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पर फ्रंट नेक वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट के भी सारे मेज़रमेंट सेम ही है, बस यहाँ पर जो नेक का मेज़रमेंट है आपका वो आपको यहाँ पर ध्यान से बनाना है, कितना डीपनेस पे चाहिए या कितना आपको उसमें चौड़ाई वगैरह रखनी है उसके हिसाब से। बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही है। उसी तरीके से कैनवास पेपर व एक कपड़ा लेंगे और यहाँ पर हम जो नेक बना रहे हैं वो हमने यहाँ पर लेस जो वर्क आपका साड़ी में दिया था उसका हम बनाएंगे और ये बाहर की तरफ गोल्डन शाइन दिखेगा। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक गले का जब डिज़ाइन हम बनाते हैं उसे अस्तर पर रखकर कट करते हैं तो उसके लिए हम सीधी वाली साइड रखकर अंदर वाली साइड पर पलटी करते हैं, लेकिन इसमें हम उल्टी वाली साइड पर आप ये जो शाइन वाला कपड़ा और जो ये कैनवास पेपर है उसका मार्किंग रखेंगे और उसे सीधी वाली साइड पर पलटेंगे। तो उससे आपको किस तरीके से पलटना है आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को आप स्टेप टू स्टेप देखेंगे तभी ये नेक का डिज़ाइन आपका परफेक्टली बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छे से देखते जाइए, कहाँ पर किस तरीके से उल्टे पर रखा है, सीधे पर रखा है, कितना मार्किंग किया है, कैसे पलटी किया है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है।
रेडी करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव को लिया है। स्लीव हमने 5.5 इंच पर मार्क की है और ये 4.5 इंच की बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए, और इसके नीचे जो हमने बॉर्डर वाला पार्ट है उसके लिए हमने 4.5 इंच का यहाँ पर लिया है, एक्स्ट्रा जॉइन करेंगे वो लिया है। यहाँ पर हम बलून स्लीव्स बनाएंगे, इसलिए हमने 2 अलग अलग पार्ट्स को कट किया है। तो अब देखिए ये टोटल कितने इंच की बनकर रेडी होगी, तो टोटल ये 8 से 8.5 इंच की बनकर रेडी होगी। देखिए किस तरीके से हम इसको रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए इस तरीके से कपड़ा रखना है और इसको डायरेक्ट हम अस्तर पर इसकी चुन्नटें बना रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले मेन फैब्रिक की जो है प्लीट्स बना लें और उसके बाद उसे अस्तर पर सीधा रखकर पिन से सिक्योर कर स्टिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग आपको आइडिया बता रही हूँ जिससे आपको 2 बार स्टिच ना करना पड़े। तो देखिए मेन फैब्रिक को आपको प्लीट्स बनानी है, अस्तर की आपको प्लीट्स नहीं बनानी है। यहाँ पर इस तरीके से हम प्लीट्स बनाते जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इस बलून स्लीव में इसे आप विदाउट अस्तर के भी बना सकते हो, बिना लाइनिंग के। लेकिन मेरे कस्टमर जो है उनको लाइनिंग वाली स्लीव्स चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग अटैच की है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा बलून स्लीव्स विथ लेस बॉर्डर बनकर रेडी होगा। जो आपका साड़ी का लेस जो बॉर्डर होता है वो भी हम यहाँ पर इससे फिनिशिंग वर्क देंगे इसका भी, ताकि ये गाउन अट्रैक्टिव लगे। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें स्लीव्स में चुन्नटें दे रही हूँ, यानी कि प्लीट्स बना लिए मैंने। ये कुछ इस तरीके की बनकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे स्लीव्स की जो जिस तरह से थी प्लीट उसे उसी तरीके से रख के उसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच करना है। पर ध्यान रखना ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है हमारा स्लीव्स में नीचे वाले पार्ट के मुकाबले, तो आपको उस हिसाब से उसे अरेंज करना है। ये नहीं कि एकदम एक ही साइड पर आपके दिखने लग जाए। ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी पर प्लीट्स रखेंगे और नीचे से जो है ये एकदम चिपकी सी दिखनी चाहिए, तभी आपकी ये जो बलून स्लीव है वो अस्तर पर बनकर रेडी होकर एक अच्छा फाइनल लुक देगी, अट्रैक्टिव सा। और जब आप इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें प्लीट्स बनकर एक साइड बनाने पर दूसरी साइड पर आपको ऑटोमेटिकली प्लीट्स का आइडिया मिल ही जाता है कि कितने पे कितनी आपको इसमें प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनाइए। इसी तरीके की प्लीट्स आपको पूरी स्लीव्स में बना लेनी है। और जब अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमारे पास बनकर रेडी है। अगर आप शॉर्ट स्लीव्स पहनना चाहते हो तो इसे ही अटैच कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम लेस बॉर्डर यूज़ करेंगे। तो देखिए लेस के जो नीचे वाला पार्ट है उसके हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। पहले लेस के सीधे वाले भाग पर रखकर स्टिच किया है। उसके बाद देखिए अस्तर को इस तरीके से फैला लेंगे और अस्तर वाली साइड पर सारा रफ जितना भी कपड़ा रहेगा वो रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसकी फिर से एक नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से अटैच करना है। पहले आपको अस्तर है उसे हटा लेना है, साड़ी वाले फैब्रिक को स्लीव्स की जो नीचे स्ट्रेट वाला पार्ट था उस तरफ आपको रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब आपको इसे इस तरीके से देखिए पलटना है और अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सारा रफ जो कपड़ा होगा आपका सिलाई का बचा हुआ वो सब अंदर की तरफ डालते हुए इस तरीके से ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इससे आपका बॉर्डर भी अटैच हो जाएगा और ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगकर रेडी हो जाएगी। देखिए ये कुछ इस तरीके का बनकर आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पर हम पीछे की तरफ हमने ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया था, इसमें फिटिंग के लिए पीछे बांधने के लिए इस तरीके के नॉट्स रखेंगे। यहाँ पर ये मैंने 15-16 या आप 17 इंच तक रख सकते हो और एक साइड से आपको इस तरीके से गोल कर्व डिज़ाइन कर लेनी है। अब हमें देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मैं ये जो साड़ी का छोटा वाला बॉर्डर है उसकी तरफ से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो इसे बड़े वाले बॉर्डर अगर आपका बचा हो तो उससे भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसे जहाँ राउंड शेप है वहाँ राउंड शेप में इसे इस तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने पर जहाँ पर राउंड कर्व शेप है वहाँ पर आपको इस तरीके से 2 कट लगा लेने हैं। और अब हमें ये जो आपका ये वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से सुई से आप पहले थोड़ा सा इस कपड़े को बाहर की तरफ खींचेंगे हम और उसके बाद इसे पलट देंगे। जिस तरीके से हम दूरी पलटते हैं आप उस तरीके से भी इसे पलट सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकलने के बाद ये बहुत ही इजीली इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि ये पलटी हो जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इस कपड़े को बाहर की तरफ लाना होता है। देखिए अब इतना सा फैब्रिक निकलने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है और इसे बस इस तरीके से खींचते जाना है, फैब्रिक बाहर निकल जाएगा। तो और ये लेस पूरी पलटी हो जाएगी। उसके बाद इसे हम पीछे की तरफ नॉट टाई करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से पलटी करने के बाद इसके ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरीके का बनकर रेडी हो गया। इसी तरीके के आपको 2 बना लेने हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो अम्ब्रेला शेप लिया है उसे हमने अस्तर पर अच्छे से सिल दिया है। अम्ब्रेला की कटिंग आप मेरे चैनल पर और भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि हम अम्ब्रेला स्कर्ट इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि हम यहाँ पर लेस कैसे अटैच करेंगे। तो अस्तर वाली साइड पर लेस का सीधा वाला पार्ट रखकर नीचे की तरफ से आपको इसमें इस तरीके की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम देखिए अम्ब्रेला कर्व शेप में साड़ी का जो लेस बड़ा वाला बॉर्डर है उसे अटैच कर रहे हैं। तो इसे इसी तरीके से पूरे सीधे में आपको पहले जो नीचे गोल राउंड है उसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने लगा कर रेडी कर लिया। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं आपको पूरे राउंड शेप में। इसके बाद आपको ये जो लेस है उससे सीधी वाली साइड पर यानी कि गाउन यानी कि मेन फैब्रिक जो होगा गाउन का उस तरफ से आपको इससे इस तरीके से देखिए पलट देना है। तो पलटने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ से आपको ध्यान रखना है किनारे पर एक सिलाई लगानी है, लेकिन अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से पूरे राउंड में एक सिलाई नीचे की तरफ पहले हम लगा लेंगे।
से ऊपर की तरफ जब हमने पलटा तो यहाँ से जो आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पहले थोड़ी सी सीधी सिलाई लगानी है, जहाँ राउंड शेप आएगा वहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स ले लेनी है और फिर आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से आपको पहले बराबर से रखना है और फिर इसे इस तरीके से सिलते जाना है। अगर आप नहीं सिल पा रहे तो पहले इसे पिन से सिक्योर कर ले। देखिए इस तरीके से जहाँ उठा हुआ भाग दिख रहा है वहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे। ये ऑटोमेटिकली जब आप इससे स्टिच करने लगोगे तो जहाँ राउंड शेप ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको ये दिख कर आ जाएगा कि यहाँ पर एक प्लीट लगानी है। तो देखिए यहाँ एक छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे हम। ऐसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से पूरे घेरे में आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है। पहले थोड़ी सीधी सिलाई लगाएंगे, जहाँ राउंड शेप आएगा वहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे और देखिए अम्ब्रेला में ये इतना बड़ा बॉर्डर लगकर आपका रेडी हो जाएगा। पूरे लहंगे में इस तरीके से अब जहाँ पर लेस अटैच करने के बाद यहाँ पर ये एक चूनट आई है, वहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना है और सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इससे क्या होगा, जो उठा उठा सा दिख रहा है आपका प्लीट्स वाला पार्ट वो नहीं दिखेगा। देखिए फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी इस तरीके की प्लीट है वहाँ पर आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आपको लेस बॉर्डर तक ही सीमित रखनी है, इससे आगे नहीं करनी है, नहीं तो आपके गाउन का जो वर्क है वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे अम्ब्रेला घेरे में लगा ली है लेस को। इसी तरीके से दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे और अब हम देखिए कोई भी फ्रंट या बैक कोई भी एक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर अम्ब्रेला का जो कमर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इस अम्ब्रेला वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के टॉप के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आपकी जिसकी सिलाई है उस कटिंग की है आपने, उसी तरीके से आपको इसे स्टिच कर रेडी करना है। और अम्ब्रेला का जो घेर इस हाइट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाइट से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा आपका। देखिए इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट के साथ भी अम्ब्रेला वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। और देखिए फ्रंट और बैक ये दोनों पार्ट आपके
रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो दोनों को अच्छे से सीधी वाली साइड पर सीधी वाली साइड रखेंगे और यहाँ पर हम पहले शोल्डर को अटैच कर लेंगे। देखिए शोल्डर का जहाँ पर आपने जिस तरीके का कट लगाया था उससे आपको उसी तरीके से कट के ऊपर कट रखना है डाउनवर्ड शेप की तरफ, और उसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा वाला जो भी फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और जो स्लीव्स हमने रेडी की थी अभी उन स्लीव्स को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स का सेंटर आपका जो जहाँ पर आपने शोल्डर अटैच किया है वहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए, और आपको स्लीव को एक बार यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे आप मेजर करके देख लेंगे कि बराबर इसमें फिट हो रही है या नहीं। फिर इस तरीके से आपको स्लीव्स का जैसा शेप है आर्म होल का राउंड में उसको उसी तरीके से यहाँ पर सिलाई करते जाना है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम इसमें जो है फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। उसके पहले आपको देखिए पहले एक सिलाई लगा रखी है, इससे पहले गाउन को लॉक कर लेना है। उसके बाद आप इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो आधे इंच पर इस तरीके से मार्किंग पे आपको पूरा जो आपका घेरा है वहाँ तक आपको सिलाई आधे इंच का ही मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है पहले। और यहाँ पर देखिए कमर के यहाँ पर जो आपने ये वाली पट्टी रेडी की थी उसे आपको रखकर यहाँ पर स्टिच करना है। तो इसे कैसे रखेंगे, इसको आपको अंदर वाली साइड से रखना है, यानी कि जो गाउन का आपका अंदर वाला पार्ट होगा वहाँ पर आपको इस तरीके से अटैच करना। मैं आपको बाहर से बता रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं रखना है। ये जो आपका मुंह वाला पार्ट होगा वो आपको अंदर की तरफ रखना है, यानी कि गाउन के अंदर पूरा आपका जो पार्ट जाएगा वो जाएगा, और जो खुला वाला भाग है जहाँ पर राउंड शेप नहीं है वो वाला भाग आपको यहाँ पर रखना है। दोनों जहाँ पर अम्ब्रेला कट जहाँ पर आपने अटैच किया है दोनों के बीच में, फ्रंट एंड बैक के बीच में, और यहाँ पर आपको लॉक करते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। पूरे घेरे के लास्ट तक आपको इसमें इक्वली सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा धागे होंगे वो आपको साथ साथ में कट करते लें, क्योंकि बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो धागे या फैब्रिक होता है वो आपके लुक को ख़राब कर सकता है इस आउटफिट के। यहाँ पर आकर आपको सिलाई को लॉक कर लेना है। दोनों तरफ से इसी तरीके से हम पहले सिल देंगे। दोनों तरफ से सिल लिया है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपकी फिटिंग वाली मार्किंग है उस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और आपका गाउन बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली और फिर चॉक से यहाँ पर मार्क कर लिया कि मुझे कितने पर इसकी फ़िटिंग करनी है। तो ये आप बहुत ही इजी हो जाता है, बार बार आपको पट्टी से मेज़र नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको फिटिंग जो है वो कमर तक ही करनी है, यानी कि यहाँ पर आपने बांधने वाले दोनों नॉट्स अटैच किए हैं वहीं तक, और उसके बाद घेरे में आपको पूरा ही घेरा रखना है। तो फिर से जिस आधे इंच वाले पे आपने सिलाई लगाई थी वहीं पर उसके ऊपर से ही आपको सिलाई चला देनी है। अगर आप सीधा करेंगे तो इसमें सिलाई कर देंगे तो ये अम्ब्रेला जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा और आपको पूरा घेरा नहीं मिल पाएगा। तो
पूरा घेरा यहाँ पर यूज़ करने के लिए देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पर ही आपको इसे स्टिच करना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग से सिलाई कर लेंगे और ये हमारा गाउन बनकर रेडी हो चुका है। तो इससे देखिए अब सीधा कर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि कैसा हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का देखिए फ्रंट नेक बनकर रेडी हुआ है। अम्ब्रेला कर देखिए कितना अच्छा घेरा इसमें आया है। ये बैक वाला लुक है जिसमें हमने स्क्वायर वाला नेक और यहाँ पर टेसल्स बनाए थे। घेरा आप देख सकते हैं पूरी साड़ी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर हमने एक घेरा दिया है। आप इसी तरीके से कोई भी साइज़ का या कोई भी मेज़रमेंट का आप यहाँ पर गाउन बना सकते हैं। इसमें फ्रंट एंड बैक नेक की आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे यहाँ पर आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी कोई और इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब बटन के पास में नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।